गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी तंदुरुस्त होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बैंकर एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि कंप्लीट स्ट्रेटजी कैसे बनानी है अपने आने वाले अपकमिंग बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए। जो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एंड स्टार्ट योर प्लानिंग और अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से शुरू कर दें। बस इसमें एक चीज़ को आपको पॉइंट ध्यान रखना होगा, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको कंटिन्यूसली बनाकर रखें। इसमें एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी होती है। इसमें होता क्या है कि हम किसी भी ड्रीम को सोच लेते हैं और उसको अचीव करने के लिए ना अब उस ट्रैक पर चलना स्टार्ट कर देते हैं। बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है और लगातार हम उसको मेंटेन नहीं रख पाते। चलो तो इस वीडियो का जो मेन पर्पस है उसकी ओर हम चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। अपने ऑल थ्री सब्जेक्ट के टॉपिक कैसे कवर करें। तो हमें इसमें करना क्या है कि आने वाला जो मार्च है, ऑलमोस्ट मार्च तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें हमें अपनी प्लानिंग कैसे करनी है। हमें इसमें करना क्या है, हमें मार्च टू जून तक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मार्च टू जून तक हमें अपना होल सिलेबस कवर करना है। मार्च टू अप्रैल हमारे पास 4 मंथ है। हमारे पास 4 मंथ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून। इन 4 मंथ में हमें अपने कंप्लीट इंडिविजुअल टॉपिक को कवर करना है। और इसमें करना क्या है, कवर इंडिविजुअल टॉपिक फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का हमें एवरी टॉपिक इंडिविजुअल कवर करना है। और टेक्स्ट बुक के माध्यम से हमें बेसिक एंड मॉडर्न की प्रैक्टिस करनी है। इन 3 मंथ के अंदर हमें अपनी कंप्लीट टॉपिक को कवर करना है विद ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद हमें करना क्या है कि हमें जुलाई टू अगस्त तक हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। हमें इंडिविजुअल टॉपिक के मॉडरेट क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से सभी इंडिविजुअल टॉपिक को कवर करना है, प्री से लेकर मेन लेवल तक। तो इसी माध्यम से जुलाई टू अगस्त हमारी जुलाई टू अगस्त जो हमारी स्ट्रेटेजी जो रहेगी वो इंडिविजुअल टॉपिक के प्रैक्टिस के लिए रहेगी। जो भी हमने मार्च टू जून तक जो भी हमने इंडिविजुअल टॉपिक को कवर किया है, उनको बेसिक से लेकर मॉडरेट तक प्रैक्टिस की है, वही यहाँ पर हमें प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन इसमें हमें करना क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर अप करना होगा, एवरी टॉपिक एंड और उनको ना प्रैक्टिस करते रहना होगा। और उसमें हमारे लिए मेन पर्पस क्या है कि हम जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रहे हैं, तो उसमें हमें जैसे कि हम एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं, या हम आईबीपीएस पीओ को टारगेट कर रहे हैं, या आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम के जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हैं 2016 से लेके 2017, 18, 19, 20 जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हैं, उन सभी की एक एक कॉपी उठाएं, उनको डाउनलोड करें, उनको गूगल से उठाएं और उनको ना प्रैक्टिस पर लग जाएं। सबसे हमारा क्या होता है, बस हमारा जो इस बैंकिंग एग्ज़ाम का होता कुछ नहीं है, हमें इस पर ओनली हमें इसमें प्री को निकालने के लिए स्पीड का वो मेंटेन करना पड़ता है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारी स्पीड को मेंटेन करना होगा। तो हमें प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल मॉक लगाना होगा और हाई लेवल डीआई पजल्स करने होंगे। रीजनिंग में जितनी पजल्स होती हैं, पजल्स के रीजनिंग में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और डीआई के 10 से 15 क्वेश्चन डीआई के बैंकिंग में होते ही होते हैं। या तो पीओ लेवल का एग्ज़ाम उठा लो या क्लर्क लेवल का उठा लो। और हमें करना क्या है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स क्लर्क टू प्री टू मेंस, ये हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। हमें जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हैं क्लर्क टू प्री, उन सभी को हमें डाउनलोड करके उन पे प्रैक्टिस करना होगा। हम फुल लेंथ मॉक जब लगाएंगे जब हमें कॉन्फिडेंस आने लगे कि हाँ कि हम एग्ज़ाम को निकाल सकते, मतलब अपने पेपर को, क्वेश्चनों को कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी सितंबर टू दिसंबर जो हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, वो टारगेट रहेगी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट वाइज। अगर आप पीओ को टारगेट कर रहे हैं तो उसमें पीओ का रीजनिंग लेवल का ऑल मॉक उठाकर उसको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर दे। और इसमें एग्ज़ाम प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसमें अपना टाइमिंग देके
और ऐसा नहीं है कि आप एक एक फुल मॉक देकर आप एक दिन में बैठ जाएं कि हाँ हमें आ गया, ऐसा नहीं करना है। इसमें हमें अपनी कंटिन्यू प्रैक्टिस बनाकर रखनी है। और अब इसमें इस सितंबर तो दिसंबर की हमारी स्ट्रेटेजी आ जाती है। इसमें हमें करना क्या है, मैं इसमें सब्जेक्ट वाइज ऑल मॉक उठाने हैं, उन पर प्रैक्टिस करनी है। और हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारी बेस उतनी क्लियर होगी और हमारा टाइमिंग पीरियड उतना बढ़ेगा। जैसे आपने कोई भी पजल्स उठा ली, सिटिंग अरेंजमेंट की एक पजल ले लेते हैं, अगर आप उसको मैक्सिमम 5 मिनट्स में कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप करेंगे वो कोशिश करें कि 5 मिनट से कम में करें, चाहे 4.40 सेकंड में हो जाए। अब आ जाते हैं डेली रूटीन पे। डेली रूटीन में आपका करना क्या है, आपको एवरीडे क्विज़ उठानी है। अड्डा 247 का एक एप्लीकेशन है, बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है, तो आप उससे फ्री, उसमें हमें कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते, उसमें हमें फ्री क्विज़ मिल जाती है। तो उसमें अपने क्विज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्विज़। उसके बाद आपको वोकैब लिखना है, 10 से 15 न्यू वर्ड्स लिखने हैं, उनकी मीनिंग लिखनी है। और उसके बाद कैलकुलेशन में आपको 10 से 15 क्वेश्चन करने हैं विद टाइमर। और आपको एवरीडे करंट अफेयर पढ़ना है 1 से 2 घंटे। उसके बाद हाउ टू कवर सिलेबस, स्टार्ट विद कैलकुलेशन। आपको अपनी कैलकुलेशन से स्टार्ट करना है। उसमें आपको 30 तक टेबल आने चाहिए। 40 तक स्क्वायर आपको पता होनी चाहिए, 20 तक क्यूब पता होनी चाहिए, परसेंटेज बेस कैलकुलेशन आपको आने चाहिए। ये कैलकुलेशन ऐसी हैं जो आपको हर चीज़ में मिलेंगी। अगर आपको कौंट्स में अपनी पकड़ बनानी है तो इन जो भी ये मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ये आपको कवर करने पड़ेंगे। इनको तो आपको एवरीडे आप जहाँ भी आपकी स्टडी टेबल है, आप उस पर एक चार्ट बना लीजिए और वहाँ पर चिपका कर इनको एवरीडे आप उनको पढ़िए, बस आपको रीडिंग मार लीजिए। उसके बाद इक्वेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद नंबर सीरीज़ जो डेली प्रैक्टिस करनी है, ये आपका मेन टॉपिक है, ये डेली प्रैक्टिस का है। ये आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करीजिए टॉपिक वाइज। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अर्थमेटिक की तरफ। जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं वो अर्थमेटिक के टॉपिक को लेकर ना बहुत ही घबराते हैं। अर्थमेटिक का मेन टॉपिक होता है रेशियो का यूज़ ना एवरी टॉपिक में होता है अर्थमेटिक के। इसमें आपको जिसमें भी इसका यूजेस होता है रेशियो का, पार्टनरशिप में भी, परसेंट में भी, प्रॉफिट एंड लॉस में भी, इंटरेस्ट में भी, मिक्सचर एलिगेशन में भी, और एवरेज में भी, टाइमर एंड वर्क में भी। तो इन रेशियो को आप जितना इन रेशियो पर आपकी पकड़ है, आप उन पूरे जितने अर्थमेटिक के टॉपिक को कवर कर सकते हैं। आपको ना एवरी टॉपिक को 3 से 4 दिन देना है। अगर आप 3 से 4 दिन एवरी टॉपिक को देंगे तो आपको 52 डेज़ में, यानी कि 13 टॉपिक हैं, तो 52 डेज़ में आपके पूरी अर्थमेटिक कवर हो जाएगी। और साथ ही इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि आपको जैसे आप एजिस का टॉपिक कर रहे हैं, एजिस के टॉपिक पर आप एवरेज जो डे लेकर चल रहे हैं वो 3 से 4 डेज़ आप लेकर चल रहे हैं। उन 3 से 4 डेज़ में आपको फुल प्रैक्टिस पर फोकस देना होगा। और साथ ही इन 3 से 4 दिन आप एवरी टॉपिक पर देंगे तो आपके 52 डेज़ में आपका एवरी टॉपिक अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगी और इन पर पकड़ बन जाएगी। और साथ ही इसमें एक टॉपिक आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें प्री टू मेंस को हमें कैसे कवर करना है। इसमें फर्स्ट जो बेसिक होता है प्री लेवल का, उसमें लाइनर, टेबल, बार ग्राफ, पाई चार्ट, कैसलेट, ये सभी आते हैं। और सेकंड न्यू पैटर्न के नाम से है, इसका अभी जनरली कोई नाम नहीं दिया है। इसमें जो जितने भी टॉपिक्स कवर होते हैं वो मेंस लेवल के होते हैं, जिसमें रडार, फनल, सेक्रेटरीज, बबल्स, कैंडल स्टिक, प्लॉट बेस्ड, कैमुलेटिव। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो थी। तो आपको इसमें बस आपको ये अपना धैर्य बनाकर रखना, अपना जो भी आप एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं उसको कंप्लीट करना है। और जिस पोजीशन से, जिस लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हो उसको कंटिन्यूसली बनाकर रखना है। बस किसी भी काम को, किसी भी वर्क को हम स्टार्ट कर तो लेते हैं, लेकिन उसको लगातार बनाए रखना। बहुत ही कम बैंकिंग एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस उसको बनाए रखते हैं और अपनी स्पीड को मेंटेन रखते हैं। इसमें अपना चलते रहिए, कछुए की चाल लगातार चलते रहिए। बस एक ना एक दिन आप अपनी मुकाम पर पहुंचेंगे और जल्दी से जल्दी अपने टॉपिकों को कवर करेंगे और आप एक
अपना जो भी आपने अपना एग्ज़ाम अपना लेवल टारगेट किया हुआ है वो अचीव करेंगे बहुत ही जल्दी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है, और सीरियसली अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी है तो आप इसको कंटिन्यू फॉलो किया तो आप अपकमिंग बैंकर होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और इस वीडियो में कमेंट करना ना भूलें, और ऐसी अपकमिंग वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक और बैंकिंग एस्पिरेंट।